आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। पहले नजर सुर्खियों पर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला 11 मई से लापता। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके सियासत का पारा किया हाय। कहा 11 मई से उमर अब्दुल्ला की एक्स पर नहीं कोई खबर। सिदरा जम्मू में गरीबों के आशियाने उजाड़ने वाला उमर अब्दुल्ला या एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के चीफ शिबान एशाई का डिमोलिशन ड्राइव पर सख्त रद्दअमल। हुक्मरान जमात समेत जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों की मामले पर खामोशी को बताया अफसोसनाक। ईरान का सख्त मौकफ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की ईरानी हुकाम को हिदायत, आला अफजुदा यूरेनियम किसी भी सूरत में मुल्क से न जाए बाहर। इस फैसले से ईरान अमेरिका अमन माहिदा में बढ़ सकती है मजीद पेचीदगियां। गुज़श्ता साल पहलगाम हमले से पहले दहशतगर्दों ने दरख्त के साए में खाया था खाना। एनआईए ने चार्जशीट में किया रकम। मुल्क की 10 रियासतों में राज्यसभा की 24 निशस्तों के लिए 18 जून को होंगे इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन की जारी। और अमेरिका और ईरान के माबैन अमन माहिदा के लिए फ्रेमवर्क पर काम तेजी से जारी। ईरान ताहम हतमी माहिदा होगा या नहीं, ये कहना होगा कबल अज़ वक्त। और अब पेश है खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के माबैन अब सोशल मीडिया पर पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी की जानिब से सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला को गुमशुदा करार दिया गया है। पोस्टर के मुताबिक उमर अब्दुल्ला को 11 मई में एक्स पर देखा गया। तब से बकौल भाजपा वजीर आला लापता है। वाज़ेह है, इससे पहले भी अपोजिशन लीडर असनिल शर्मा ने कहा था कि वजीर आला सेक्रेटरीट में नहीं बल्कि गुलमर्ग के डलवानों में या मैराथन के दौड़ में नजर आएंगे। अब जबकि रियासती दर्जा की वापसी को लेकर और जम्मू के सिदरा में डिमोलिशन ड्राइव के हवाले से हुकूमत पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भाजपा की जानिब से उमर अब्दुल्ला की गुमशुदगी को लेकर पोस्टर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई है। जहां भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर फूट का इशारा दिया है, वहीं पर अब ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एनसी के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद मेहदी रूहुल्लाह भी वजीर आला से खफा नजर आ रहे हैं। तो नहीं किया नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुए हैं क्योंकि उनके घर में असंतुष्ट डिसिडेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कोशिश की थी एक डिनर पार्टी करके, बहुत ज़्यादा सरकारी खर्चा किया उस डिनर पार्टी में कि एमएलएज को थोड़ा सा पैसिफाई किया जाए, लेकिन वहाँ पे तो आपस में हाथापाई तक बारी आई। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। अगले दिन उन्होंने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी कि भाई हम घसीट के नहीं लाते हैं शराब पीने। फिर उनको ज़बरदस्ती जानबूझ के लंदन भेजा गया है घूमने के लिए। उनको बहुत शौक भी है, काफ़ी टाइम भी हो गया था उनको यहाँ पे मैराथन करते करते, वो थकावट हुई थी, तो वो दूर करने के लिए अभी लंदन या पेरिस कहीं गए होंगे, हमें तो पता नहीं है। लोग तो हाहाकार कर रहे हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, कर्टेलमेंट बहुत ज़्यादा है। पावर मिनिस्टर अभी लंदन में बैठा हुआ है या इंग्लैंड में बैठा हुआ, मुझे नहीं पता। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के चीफ शिबान एशाई ने सिदरा जम्मू में गरीब लोगों के आशियाने उजाड़ने की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला और एलजी इंतजामिया पर आयद की है। शिबान एशाई ने सिदरा जम्मू में 40 खानदानों के घर उजाड़ने पर हुकूमत को आड़ी हाथों लेते हुए उमर अब्दुल्ला की सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जिस वजीर आला के पास 25 मेंबरान की अक्सरियत मौजूद हो, अगर वो इस तरह की कार्रवाई रोकने में नाकाम है तो उन्हें कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं। शिबान एशाई ने कहा कि एलजी कहते हैं कि हमने नहीं किया, फिर पुलिस क्यों कर वहां पर मौजूद थी। और उन्होंने कहा कि इन्हें सिर्फ गरीबों के आशियाने ही नजर क्यों आते हैं, बल्कि बीजेपी के ब्यूरोक्रेटों के पास इतनी सारी सरकारी जमीन है तो उनके घरों पर क्यों नहीं चलता है पीला पंजा। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर वो हुकूमत बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन गरीबों के घर मत तोड़े। और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे एमएलए बिके हुए हैं। बीजेपी अगर चाहे तो आधे घंटे में हुकूमत बना सकती है। और उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला से बराह रास्त मुखातिब होकर कहा कि क्या आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने जम्मू कश्मीर के बाएं बाजू के तमाम जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब भाजपा की बात आती है तो पीडीपी समेत तमाम पार्टियों के लीडरान के जुबानों पर ताले क्यों लगते हैं। देखिए, बड़ी बदनसीबी की बात है कि भाई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 50 एमएलएज है, और जो वहाँ फॉरेस्ट के मिनिस्टर है जावेद राणा साहब, वो कह रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है कि डिमोलिशन किसने किया। बड़ी अफसोस की बात है, एलजी साहब के पास पुलिस है,
हम जो दिल्ली की हुकूमत है उनसे भी कहना चाहते हैं कि हमारे सियासी इख्तलाफ एक जगह, हम कभी नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जम्मू कश्मीर के जो आम लोग हैं उनको कोई सताए, चाहे वो बीजेपी सता रही हो या फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत सता रही हो। पहले तो अलमिया ये है कि डुअल पावर सेंटर बन चुका है, एलजी साहब के हाथ में पुलिस है। अगर एलजी साहब ने डिमोलिशन कॉल नहीं किया तो पुलिस वाले वहाँ क्या कर रहे थे? ये जेके पुलिस का क्या काम था? वहाँ सुबह 40 घर इन्होंने गिरा दिए जम्मू में, और ये गरीबों का ही घर क्यों इनको नज़र आता है? क्या इतनी सारी इलीगल प्रॉपर्टीज़ है, इतनी सारे जो है कब्ज़े किए हुए हैं सियासी लोगों ने, वो उनको नज़र नहीं आ रहे हैं? जम्मू में बीजेपी के लोगों ने कितनी जगह कब्जे किए हुए हैं, वहाँ क्यों नहीं बुलडोज़र चल रहा है उनका? और सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि किसी के घर पे आप बुलडोज़र नहीं भेज सकते। क्या यहाँ जंगल राज हिंदुस्तान में कायम हो गया है? क्या एक एनार्की हो गई है? क्या एक डिक्टेटरशिप जो है उसको नाफिज किया गया है? क्या आप बुलडोज़र जो मजलूम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके घरों पे आप अपनी ताकत दिखाते हैं? ये कौन सा इंसाफ है? कि भाई मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर खुदा रहा आपसे ये स्टेट नहीं संभलता है, आपसे जम्मू कश्मीर नहीं संभल रहा है, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। 50 MLAs के बाद भी और आपको कौन सी ताकत चाहिए कि आप इस सब के खिलाफ जो है वो एक्शन ले सके? ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई ने आला अफजुदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर न भेजने का हुक्म जारी किया है। ईरान के जौहरी मामले पर तेहरान के मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती जा रही है। तफसीलात के मुताबिक ईरानी रहबर आला मुज्तबा खामनाई ने ईरानी हुकाम को वाज़ेह हिदायत दी है कि आला अफजुदा यूरेनियम को किसी भी सूरत में मुल्क से बाहर मुंतकिल न करे। माहिरीन का मानना है कि तेहरान की जानिब से आला अफजुदा यूरेनियम के हवाले से इस फैसले से अमरीका और ईरान के माबैन जारी रस्साकशी और जंग के खात्मे के लिए की जा रही कोशिशों में मज़ीद पेचीदगियाँ बढ़ सकती है। गुज़श्ता साल पहलगाम में हुए सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले को लेकर NIA ने चार्जशीट में एक नई बात को दर्ज किया है। NIA के मुताबिक जिन 3 दहशतगर्दों ने निहत्ते सयाहों पर 22 अप्रैल साल 2025 पहलगाम में वहशाना हमला किया था, उन्होंने हमले से पहले एक दरख्त के नीचे दोपहर का खाना खाया था। बाद में इन 3 दहशतगर्दों की शिनाख्त फैसल भट्ट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी के तौर पर हुई। इन तीनों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने 29 जुलाई को श्रीनगर के मज़ाफ़ात में एक मोरका आराई के दौरान मार गिराया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क की 10 रियासतों में राज्यसभा की 24 नशस्तों के लिए 2 साला इंतखाबात के लिए डेट शीट जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक से 4-4 नशस्तें, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3, झारखंड से 2, जबकि मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से 1-1 नशस्त के लिए 18 जून को वोटिंग कराने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जुम्मे के रोज जारी करदा रिलीज के मुताबिक इन इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन 1 जून को जारी किया जाएगा। नामजदगी कागजात 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। तेहरान और ईरान के माबैन किसी भी हतमी अमन माहिदे तक पहुंचने के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहे पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। ईरान की खबर रसां एजेंसी इंसा के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सालसी की बातचीत जारी है और दोनों फरीकैन तनाज़ात के खात्मे के लिए एक माहिदे के लिए एक रस्मी फ्रेमवर्क कायम करने की कोशिश में पैगामात और मतन के मसवदे का तबादला कर रहे हैं। इस हवाले से ईरान के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि हम एक माहिदे के करीब हैं, ताहम ये माहिदा हतमी होगा या नहीं ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।